हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे पैडागोजी। ठीक है, पैडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं केवीएस के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं और उसकी रिवाइज आंसर की तो आई नहीं है, लेकिन जो उसकी फर्स्ट आंसर की है उसके अनुसार कुछ क्वेश्चंस है और जिनमें थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है मुझे। आप भी देख लेना कि यही इसका करेक्ट आंसर होगा या फिर क्या होगा, और मैं उसकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर बताऊंगा और थोड़ा बहुत समझाऊंगा भी, जो भी मैं जानता हूं उसके अनुसार। ठीक है, और इससे पहले मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी बना दी है और आप लोगों को ईवीएस से रिगार्डिंग भी, ठीक है, ईवीएस की भी वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस ईयर के वीडियोस भी पड़ी हुई हैं और हमारे पास में जो ईवीएस की थ्योरी वाला बेस पार्ट है वो भी उसके ऊपर पड़ा हुआ है। और आप लोगों को रोड सेफ्टी का भी एक वीडियो 50 मिनट का मिल जाएगा, उसी के अंदर मैंने सारा कुछ बता रखा है और 3 प्रीवियस ईयर बता रखे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी इन एजुकेशन। जो हमारे पास में एजुकेशन वो है उसके अंदर प्राइमरी एजुकेशन सोशलाइजेशन की क्या नीड है, क्या है, मतलब उसका रोल क्या है, ये पूछा हुआ है। तो इसका जो रोल होता है वो हमारे पास में इंक्लूड करता है वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को, जो हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है मूल्यों और मान्यताओं को विकसित करना होता है। ठीक है, जो हमारे पास में प्राथमिक इकाई है उसका मूल महत्व जो रोल है वो है मूल्यों और मान्यताओं का विकास करना। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास में, यहाँ पे दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। अब यहाँ पे सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी पूछा हुआ है। जो हमारे पास में फैमिली है, ठीक है, फैमिली के अलावा जो और अदर सोशलाइजेशंस होते हैं जो वो हमारे पास में सेकेंडरी ही हो जाते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास सेकेंडरी होता है वो स्कूल हो जाता है। और लेकिन यहाँ पे विच ऑफ द सेकेंडरी पूछा हुआ था, मुझे इसके अकॉर्डिंग तो आंसर थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन में पूछा होना चाहिए था कौन सा सेकेंडरी सोशलाइजेशन नहीं है, तो फैमिली आ जाता है इसका आंसर। लेकिन जो आंसर की मैं और यहाँ पे पूछा हुआ है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, स्कूल बता रखा है, लेकिन सोसाइटी वगैरह मीडिया वगैरह ये भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग भी देख लेना एक बार से। और यहाँ पे नॉट आना चाहिए था तो नॉट आ जाता, तो हमारे पास फैमिली इसका करेक्ट आंसर था। अभी इसका स्कूल बताया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ब्रिंग होम एंड स्कूल टूगेदर। मतलब स्कूल और विद्यालय और गृह को आप एक साथ कैसे ला सकते हो। जब हम फ्रिक्वेंटली मीटिंग करेंगे पेरेंट्स के साथ में तभी हमारे पास में दोनों एक साथ आ सकते हैं। माता पिता से बार बार बैठक करके, मतलब जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वो करने की बात कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तभी एक साथ आ सकते हैं घर और विद्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रोल ऑफ पीटीए इन स्कूल। स्कूल के अंदर पीटीए का क्या रोल होता है स्कूल। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 2 है, विद्यालय के विकास के लिए रचनात्मक सुझाव देना। जो पीटीए है उसका रोल होता है कि वो स्कूल के लिए रचनात्मक सुझाव दे, क्रिएटिव सुझाव दे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए स्कूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी कम्युनिटी रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग। सीखने के लिए जो कम्युनिटी रिसोर्सेज है, मतलब सामुदायिक संसाधन है सीखने का, वो क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, सिनेमा हॉल दे रखा है, टेम्पल दे रखा है, हॉर्स स्टेबल दे रखा है हमारे पास में जो घोड़े का अस्तबल होता है, ये बात है, और फिर दे रखा है यहाँ पे फायर स्टेशन। जो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों को फायर स्टेशन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अग्निशामक केंद्र या फिर फायर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास है एनईपी 2020 है, इसके अकॉर्डिंग जो बाल वाटिका है उसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो बाल वाटिका है पहले यही चीज़ आंगनवाड़ी हुआ करती थी। ठीक है, जो हमारे पास में 3 साल से लेके 5 साल का बच्चा है वो वहाँ पे जो प्राथमिक चीज़ें हैं, मतलब बोलना चालना खेलना कूदना ये सब चीज़ें सीखता है, वो जिसके अंदर उसका शारीरिक विकास होता रहता है और खेलता कूदता है, इस टाइप की एक्टिविटीज़ सीखता है, वो बाल वाटिका के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 1 है
3 से 5 वर्ष तक की जो आयु है उसके अंदर शिक्षा प्राप्त की जाती है वो बाल वाटिका के अंदर आती है 2022 की पॉलिसी के अनुसार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला हुआ है स्पेंसर ने डिस्क्राइब किया, एजुकेशन को स्पेंसर ने किस टाइप से डिस्क्राइब किया है, उसने कहा है कि ये कंप्लीट लिविंग है। ठीक है, पूर्ण जीवन है, जो एजुकेशन है वो एक पूर्ण जीवन है स्पेंसर के अनुसार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है हिडन कैरिकुलम। हिडन कैरिकुलम क्या है? एक हिडन जो कैरिकुलम होता है मतलब अप्रकट पाठ्यचर्या क्या है, जिसके जो हमारे पास में प्रकट नहीं होती, जिसको हम औपचारिक रूप से ना होके अनौपचारिक रूप से वो साथ के साथ चलती रहती है, ये सब चीज़ें पूछी हुई है। तो अनौपचारिक जो पाठ्यक्रम है वो इनमें से क्या आ जाएगा? अनौपचारिक रूप से जो मूल्यों और मान्यताओं की शिक्षा प्राप्त की जाती है, प्रदान की जाती है, बल दिया जाता है जिसके ऊपर, वही हमारे पास में हिडन कैरिकुलम होता है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा होती है एक प्रकार की जिसके अंदर मूल्यों और मान्यताओं को सिखाने पर बल दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर हमारे पास में और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे हमारे पास है द बॉय एंड गर्ल एक्सपेक्ट फ्रॉम स्कूल। स्कूल से जो बॉय एंड गर्ल है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? खालिस्तान इन द एडोलसेंस स्टेज, जो किशोर अवस्था होती है उस स्टेज के अंदर बालक बालिका स्कूल से क्या अपेक्षाएं करते हैं। अब आप लोगों को पता है जो किशोर अवस्था होती है उसके अंदर बालक बालिका हैं, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, उनके जो शारीरिक विकास होता है उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो इस टाइम पीरियड पे जो लड़का एंड लड़की हैं वो चाहते हैं कि उनके साथ में इमोशनल सपोर्ट मिले, कि जो उनको है उनको इमोशनल प्रकार का एक प्रकार का सपोर्ट मिलना चाहिए, संवेगात्मक सहयोग भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, यहाँ पे है कि मोरल डोमेन कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मतलब निम्नलिखित में से क्या नैतिक शिक्षा की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे है केवल दायित्व, तो केवल दायित्व तो नहीं हो सकता है, सही और गलत का विभेदन करना, इसको होल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे है फिर अनुभूति करना, फीलिंग वगैरह करना, और फिर यहाँ पे है मान्यता प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आने वाला है हमारे पास में सही और गलत में विभेदन करेंगे तो वो हमारे पास में नैतिक शिक्षा का पार्ट हो जाएगा, नैतिक शिक्षा के अंदर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और एज सून एज आप लोगों को मतलब जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को तुरंत बता देता हूं कि इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या होगा, और आप लोगों के लिए ये सीरीज इसी टाइप से है कि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहे हैं और उनका आंसर है जो वो भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है कि आप लोगों को तुरंत क्वेश्चन का आंसर मिल जाए और क्वेश्चन का पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर आप लोगों को और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन आती है तो अच्छी बात है, और बाकी आप लोगों को लेक्चर पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, फिर हमारे पास में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या किशोर अवस्था के व्यवहार अभिलक्षण है, मतलब खालिस्तान इज द बिहेवियरल ट्रेड्स इन द एडोलसेंस। एडोलसेंस के अंदर क्या होता है? एडोलसेंस के अंदर बच्चा स्ट्रगल करता है एंड आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, उसको अपनी पहचान वगैरह बनानी होती है, उससे रिलेटेड होता है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 है स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटीज़। वो अपनी आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं एडोलसेंस के अंदर बच्चे। ठीक है, इस टाइप का बिहेवियर होता है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट है पैडागोजी का जो अर्थ है, ये पूछा हुआ है कि इसका क्या अर्थ है, व्हाट इज पैडागोजी। ठीक है, इट इज ए ब्रॉड रेंज ऑफ टीचिंग मैथडोलॉजी इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस। यही हमारे पास में करेक्ट आंसर है। जो पैडागोजी है यह एक अध्ययन पद्धति का व्यापक रेंज है, मतलब एक ब्रॉड रेंज है जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, मूल्यांकन मतलब असेसमेंट हो जाता है एंड अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये शामिल किए जाते हैं, वही हमारे पास में पैडागोजी है। फिर हम नेक्स्ट पे चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे है, तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलो इंस्ट्रक्शन इन
मदर टंग एज ए प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन डील अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अनुसार बताया गया है कि जो प्राइमरी स्टेज की एजुकेशन है उसमें हम मदर टंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, कि हम मातृभाषा का, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मातृभाषा का प्रयोग करेंगे हम प्राथमिक चरण की शिक्षा में। वो कौन सा आर्टिकल है, वो हमारे पास आ जाता है आर्टिकल नंबर 350A। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्टेज की जो एजुकेशन है उसके अंदर आप लोगों को मातृभाषा में करानी पड़ेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पे है स्कूल में अधिगम स्थान से अभिप्राय है। जो अधिगम का स्थान है, लर्निंग प्लेस है, उससे क्या अभिप्राय है स्कूल के अंदर। तो एक वेल डिफाइंड क्लासरूम होना चाहिए एंड नॉन थिएटरिंग इन्वायरमेंट, मतलब डराने धमकाने वाला नहीं होना चाहिए। नॉन थिएटरिंग बोला हुआ है, भय रहित माहौल होना चाहिए और हमारे पास में सेट क्लासरूम होना चाहिए, वेल सेट। ठीक है, या फिर वेल डिफाइंड भी कह सकते हैं इसको। तो ऑप्शन हमारे पास में सेकंड करेक्ट है। यहाँ से आप लोग और भी ऑप्शंस को देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी हमारे पास में ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट आएगा। आरामदायक डेस्क होने चाहिए। डेस्क की आरामदायक होने से क्या फ़ायदा है यदि भयरहित माहौल ना हुआ और सुविधाजनक कक्षाएं नहीं हुई तो। ठीक है, तो ये आप लोगों का सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास में है हो जाता है यहाँ पे बालक के विकास के संदर्भ में परिपक्वता का क्या तात्पर्य है। जो परिपक्वता है वो क्या है, परिपक्वता का अर्थ है फिजिकली हो जाता है, साइकोलॉजिकली हो जाता है। एडॉप्टिव चेंजेस इन द चाइल्ड्स ग्रोथ, जो चाइल्ड है उसकी ग्रोथ के अंदर फिजिकली, साइकोलॉजी, इस प्रकार की चेंजेस होते हैं, वो सभी हमारे पास में परिपक्वता के अंदर आ जाते हैं। हिंदी में बालक के विकास के क्रम में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अनुकूलन संबंधित परिवर्तन ही परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे है विच टाइप ऑफ द रिलेशनशिप इनहेंस लर्निंग अमॉन्ग टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में किस टाइप का जो हमारे पास में वो होना चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से जो लर्निंग है वो अच्छी हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में सोशल रिलेशनशिप है, ऑफिशियल रिलेशनशिप है, इमोशनल रिलेशनशिप है और कोर्डियल रिलेशनशिप है। तो हमारे पास में यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो हमारे पास हो जाएगा इमोशनल रिलेशनशिप। बच्चे और टीचर्स के बीच में एक प्रकार का इमोशनल क्रिएट होना चाहिए जिससे वो आपस में एक दूसरे से अपनी बातें कह सके और अच्छे से लर्निंग कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे है दीक्षा प्रोग्राम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज अबाउट। ठीक है, दीक्षा क्या है, एक प्रकार से ये पूछा हुआ है। ये हमारे पास में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से हमारे पास में डिजिटली पढ़ाई की बातें होती हैं। ये सब चीज़ें हैं दीक्षा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए, इसे हमारे पास में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, ये दीक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 है में अधिगम प्रक्रिया के संबंध में स्कूलों में किसकी अनिवार्य तात्कालिकता आवश्यकता पर बल दिया गया है। ठीक है, किस पर बल दिया गया है ये पूछा गया है। तो इसके अंदर हमारे पास में जो फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है इसके अंदर बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है अनौपचारिक शिक्षा क्या है। जो अनौपचारिक है, अनौपचारिक का मतलब होता है जिसका हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, बस चलती रहती है, जिसका जैसे हमारे पास में घर में बच्चों को नैतिक शिक्षा वगैरह सिखाई जाती है। ये सब चीज़ें इस टाइप की चीज़ें हैं कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, ये टाइप की शिक्षा है। और अच्छा बुरा मूल्य, वैल्यूज, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, वो एक प्रकार की अनौपचारिक होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शंस को। यहाँ पे है आध्यात्मिक केंद्र से प्राप्त शिक्षा। जब हम किसी केंद्र से, आध्यात्मिक पढ़ने वाले केंद्र से ही शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो एक प्रकार की औपचारिक शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास में प्राथमिक कक्षाओं में प्राप्त शिक्षा, ये भी इसका भी रिकॉर्ड होता है, अच्छे से पढ़ाई जाती है। जीवन में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिक्षा,
जो जीवन के अंदर हम विभिन्न स्रोतों से, जैसे घर से पढ़ लिए और जैसे कहीं सोसाइटी से पढ़ लिए, वो सारी शिक्षाएं अनौपचारिक शिक्षा के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, किसी संगठन से शिक्षा प्राप्त करेंगे वो भी औपचारिक शिक्षा में आएगी। फिर है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज द फोनोलॉजी इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट में फोनोलॉजी क्या होता है? फोनोलॉजी हमारे पास एक क्रिएटिंग साउंड एट ए स्पीच। ठीक है, यह हमारे पास वाक ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, ये एक प्रकार की स्पीच बोलने में जो ध्वनि है वो क्रिएट करने वाला एक प्रकार की फोनोलॉजी लैंग्वेज है डेवलपमेंट के अंदर चाइल्ड की। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का 4th है। यदि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।